हमसे कह रही है रुचि दाल चावल बना दो। हमने बोला ठीक है बना रहे हैं, तो बोलती है अच्छे से बनाना और मिर्ची मत डालना, छाले हुए हैं। तो हमको ये सिखा रही हैं, बताओ खाना बनाना। तो आप लोगों से बातें करते करते चाय ऊपर आ गई, गैस खराब हो गया। रात का 9 बज रहा है और हम सरिता गए थे थोड़ा सा मार्केट, और उसके बाद हम शॉपिंग करने गए थे। बहुत ज़्यादा समझ गया। मम्मी घर में बच्चों का सामान था वो लेकर आए हैं। शॉपिंग क्या है, जो जरूरत का सामान था वो लिया हम लोगों ने। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कहाँ हूँ आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय सभी लोगों के लिए। मैंने बोला था कि चाय तो पिला दो, तो बोले तुम ही बना दो। हमने बोले चलो ठीक है। मुझे नहीं पता था चाय के साथ साथ थोड़ी देर बाद मुझे खाने का भी ऑर्डर मिलेगा, तो मुझे खाना भी बनाना पड़ा। और आप लोगों को पता है ना कि मैं आज ही आई हूँ, मम्मी के यहाँ आई, मम्मी के यहाँ से फिर मैं यहाँ आ गई। मुझे यानी कि बुलाया गया। मैंने बोला चलो ठीक है आती हूँ। मेरा मन था कि मैं घर जाकर रेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे नींद कवर करनी थी। नींद अगर पूरी हो जाएगी तो मैं रात में अच्छे से जाग करके और पढ़ाई कर लूँगी। तो मेरा फोकस था कि मैं घर में जाकर सोऊंगी, पर मेरी नींद हो गई हराम। मैं नहीं सो पाई, मैं इधर आ गई और बच्चे यहाँ पे रख के। कितना अच्छा ब्लॉग। मुझे चाय पत्ती का डब्बा वैसे नहीं है, जल्दी दे। वो तो वैसे नहीं है, और किसनी भी चाहिए वो किचन देगा। हाँ एक नंबर वीडियो बन रही। हम बना रहे हैं चाय। ये डाल दी है अदरक। आप लोगों को पता है कि मैं चाय ऐसे पीती नहीं हूँ, पर ना मैं मम्मी के यहाँ से खाना खाकर आ गई थी। यानी कि मैंने 2 पूड़ी और सब्जी खाई थी। छोले आलू की सब्ज़ी बनी थी और पूड़ी। पर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि शायद 2 बज रहा है तो चाय चाहिए, यानी कि दोपहर की चाय। आज मन सा कर गया, तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ और सभी के लिए बना रही हूँ। और कैमरा ही सेट नहीं हो रहा है। मैं कैमरा सेट करने के लिए कोशिश कर रही हूँ, स्टैंड ही नहीं मिल रहा। तो चलो चाय बन जाती है। और तो आप लोगों से बातें करते करते चाय ऊपर आ गई, गैस खराब हो गया। तो हम आए हैं सरिता के घर और चाय बन रही है, अच्छी पक जाए। बच्चों ये लोग बच्चे ना हल्ला कर रहे हैं। अच्छी चाय की खुशबू तो बड़ी जोरदार आ रही। प्यास लगी हुई है। मेरे पास मेरी बॉटल है, बॉटल लेके आई थी। तो यहाँ पर मैंने अपनी बॉटल निकाल ली है और मैंने बोला जो मैं पानी लेकर आई हूँ उसको तो ख़त्म करना पड़ेगा। ये मैं घर से पानी लेकर आई थी। अब आप लोग सोचो कि मैंने इतना ही पानी ख़त्म किया। पानी मैं बहुत कम पीती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ, घर में रहती हूँ तो ढेर सारा पी लेती हूँ, पर मैं इधर उधर जाती हूँ तो मेरी पानी की मात्रा कम हो जाती है। मैं कम पीती हूँ पानी, और पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो यहाँ पर सबके लिए चाय छान रही थी। सब घर के ही लोग हैं। कप अप में चाय पीने की आदत किसी की नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम ग्लास कटोरी कटोरी हमने उठा ली जो जो मिला, और हमने छान दिए सब में चाय। शुभिका
सब लोग बोलते हैं हमको शुभिका से मिलना है। लाल गेंदा फूल। गोटू गोटू, ए शुभिका, सब लोग बोलते हैं कि हमको शुभिका से मिलना है। हम आए हैं शुभिका के घर। ये बच्चे देखो, ये भी मोबाइल में है और ये भी मोबाइल में है, आजकल के बच्चे। और अच्छा कंपनी का नहीं लगाते फेस वॉश गोल्ड का। ये तो घोड़ी है, ये चुप है, दोनों पता है कौन सा पक्षी है, ये तो मुर्गी है, ये किसी को नहीं पता ये कौन सा पक्षी है। तो हम सुबह आए थे, मम्मी के यहाँ गए, मम्मी के यहाँ से फिर श्रेयांश वहीं था, तो हम श्रेयांश को लेकर के इनके घर आ गए। तो हमको हो गए हैं यहाँ पर 2 घंटे करीब। हमने सिर्फ चाय पी है, चाय खुद ने बनाई जैसे कि आप लोगों ने देखा, और पी ली और सबको पिला दी। और अभी बैठे हुए हैं, तो हम करेंगे पढ़ाई अभी थोड़ी देर से। हमसे कह रही है रुचि दाल चावल बना दो। हमने बोला ठीक है बना रहे हैं, तो बोलती है अच्छे से बनाना और मिर्ची मत डालना, छाले हुए हैं। तो हमको ये सिखा रही हैं, बताओ खाना बनाना। दाल तो मिल गई है, चावल और दे दो, कुकर दे दो। 2 कुकर हैं क्या? 2 कुकर? तो कुकर है, कुकर के अंदर बन जाता है। नहीं, गंजी दे दो एल्यूमिनियम की, और दाल के लिए कुकर दे दो। कुकर तो गंजी सब हम बना देंगे। डोंट वरी। तो हमको ऑर्डर मिल चुका है खाना बनाने का, इसलिए क्योंकि दोनों ये लोग काम कर रहे हैं घर का, तो हमने बोला चलो हम ही बना देते हैं। ये अभी थोड़ा सा रूम डेकोरेट कर रही हैं, यानी घर को अपना सेट कर रही हैं। तो मैंने बोला चलो मैं खाना ही बना देती हूँ, दाल चावल ही बनाना है। और खाना बनाते समय गड़बड़ी हो गई। पहले तो हमने अच्छा जमजम से बड़ा बड़ा चढ़ा के बोल दिया कि नहीं हम खाना नहीं बिगाड़ सकते ये वो, पर आगे आप लोगों को पता चलेगा थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। तो हमने बोला अब इसको पता चलेगा ना, तो फिर वो बोलेगी अभी तो बहुत बड़ा बड़ा धुआं में लट्ठ मार रही थी तुम, और अब क्या हुआ। तो अब थोड़ा सा मुझे लग रहा, पर देखो अब क्या होता है आगे। तो यहाँ पर मैं सब्जी थी, उसकी पॉलीथीन में धनिया टमाटर निकालना था, तो इन्होंने फ्रिज में ऐसे ही रख दी थी, तो मैंने धनिया टमाटर निकाल लिया है। तो यहाँ पर हम धनिया टमाटर धो धा करके कट पिट कर लेंगे। और दाल मैं ना छौंक करके ही बना रही हूँ, डबल वाली मेहनत नहीं है कि बॉयल होगी फिर अलग से फिर कढ़ाई पे करेंगे हम, फिर इसमें छौंक लगाएंगे। नहीं, पहले से ही छौंक लगाकर बॉयल कर दो, टेस्ट भी बढ़िया आता है और अच्छी भी लगती है। ऐसे ही प्याज, हल्का सा लहसुन और मिर्च, ये सब अच्छा सा डाल करके और टमाटर डाल दो, और साथ में सांभर मसाला डाल दो, अगर आपकी इच्छा हो हींग वगैरह डाल दो, और फिर दाल बनाओ। बॉयल कर दो तो बढ़िया लगती है। अरहर की दाल यहाँ पर हम लोग सब खाते हैं, तो अरहर की दाल ही बनती है ज़्यादातर डेली में, और डेली दाल चावल बनता है। यानी यहाँ पर हमारे यहाँ अब बहुत कम रहता है, यानी कि सब्जी चावल, दाल चावल, रोटी सब्जी। जो 2 लोग हैं तो कोई भी चीज़ एक बन जाती है, तो हम लोग उसी में आत्मा तृप्त हो जाती है। अब ज़्यादा लोग रहते हैं तो सुबह भी खाना बनना, शाम का भी, दोपहर का भी, हो सकता है 4 टाइम बन जाए, तो ऐसा रहता है। हम माँ बेटी हैं तो हम लोग एक टाइम कुछ भी बना लेते हैं, तो वही हो जाता है। उसका दूसरे टाइम फिर अलग बनता है, 2-2, 3-3, 4-4 टाइम बहुत कम रहता है, ऐसा रहता है। ऐसा मैं, आप लोग कहने का मतलब थोड़ा गलत मत ले लेना कि हम 24 घंटे में एक बार ही खाना बनाते हैं, बनता 2 ही टाइम है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने अगर बना लिया तो खाया नहीं है, तो हो जाता है ऐसा कि गर्म करके खा लेते हैं। क्या है, फिर मैं कुछ कहती हूँ, कई लोग कुछ समझ जाते हैं, तो इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा। यहाँ पर मैं दाल तो मैंने छौंक लगा दी, और जितने मसाले वसाले सब पटक दिए उसमें। तो खाना वाना बना करके और कुछ देर और रुकूंगी। मम्मी का कॉल आ रहा था, बेटा कब आओगी। तो मेरा इतना वो नहीं था कि मैं इतने टाइम तक रुक जाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने बोला कि चलो मैं आती हूँ, और फिर शाम को जाना हुआ था मेरा, और फिर बच्चे भी बोल रहे थे रुक जाओ। ये वहाँ से उठ करके आया और यहाँ पर बैठ गया मोबाइल ले करके।
मोबाइल को ड्रिप लगी हुई है तब भी मोबाइल के छोड़ नहीं रहा मोबाइल को ना, दिन भर मोबाइल चाहिए इसे। ओ माय गॉड, इतना गंदा कैमरा था। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, खाना चढ़ा करके आ गए हैं, बना दिया हमने। देखने की जिम्मेदारी तुम लोगों की। अभी उनके इधर कोई आया हुआ है, उनकी फ्रेंड्स लोग आई हुई हैं, तो वहाँ पर उस रूम में यानी किचन में है वो लोग बातें कर रहे हैं। लगा दो। तो यहाँ पर ये हल्दी है और ऑयल है। अब इसका मैं क्या करने वाली हूँ आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। बहुत ही असरदार आयुर्वेदिक दवाई है। और मैं बता दूँ यहाँ पर ना मुझे पिंपल हो रहा है, देखा, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी। इसको लगाने से ये पिंपल गायब हो जाएगा। आजमाया हुआ नुस्खा है, बहुत अच्छा है और सच्ची में पिंपल गायब हो जाते हैं। मेरे को भी दाल हप्पा चाहिए थोड़ा सा। क्या में दोगे भैया? प्लेट में इसमें थोड़ा सा बचेगा भैया, ज़्यादा नहीं खाएंगे। हाँ इतना ठीक है। भैया खाना परोस रहे हैं क्योंकि सरिता भी काम कर रही है, तो वो अपने लिए लगा रहे हैं थाली। मैंने बना दिया था और मेरे लिए। बच्चे सो गए ना, डुग्गू को बुला ले। भैया आप नहीं खा रहे? अच्छा, तो अभी डुग्गू और मेरे लिए लग रही है थाली। दाल फ्राई कर दी भैया, अचार है? अच्छा ठीक है। खाना ना खा ले, फिर खाना खाने के बाद रेस्ट करेंगे हम, उसके बाद फिर कोई और काम करेंगे। अच्छे से थोड़ा सा खाना ना खा के फ्री हो जाएंगे। हालांकि मैं मम्मी के यहाँ पूड़ी और सब्जी खाकर आ चुकी हूँ। ये आप लोग भी कर सकते हो। जब भी कोई ऐसा मोटा सा पिंपल हो जाए, बड़ा सा, और जो दर्द दे, तो उसमें ना हल्दी और ऑयल कोई सा भी हो सकता है, तो वो लगा लोगे ना आप, और लगा के ऐसे छोड़ देना। कहीं भी पिंपल हो, तो ये मैंने मोटा सा पिंपल हुआ था, बहुत दर्द दे रहा था। और अगर इसको हम कुछ करते हैं, अगर गाड़ी बन गई क्या, दाल गर्म पानी डाल सकते हैं अपन। दाल गाढ़ी हो गई है, पप्पू बोले कि बेसन बना दी, तो गाढ़ी हो गई है। भैया गर्म पानी डाल के अपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लेटी हुई हूँ, थोड़ी देर सोने की कोशिश करूँगी। नींद आ रही है तो थोड़ा सोती हूँ, तो जिसमें कि मैं रात में थोड़ा सा अच्छा दिमाग हो जाएगा मेरा। और जब तक ये अंदर बैठे बैठे थोड़ा बोर हो गए थे, हमने बोला चलो, क्योंकि ये दोनों कहीं गए हुए हैं, हस्बैंड वाइफ। हमने बोला चलो थोड़ा सा बाहर शूट करते हैं, तो हम बाहर निकले हुए थे। ये बिल्डिंग बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद ये अभी भी मोबाइल में लगा हुआ है। सब लोग गए हैं बाहर, यानी कहीं गए हैं। उसके बाद ये गुड़िया आ गई, क्योंकि ये इसके मम्मी पापा सब लोग कहीं गए थे, तो हम श्रेयांश बस अकेले थे। उसके बाद आकर के ये देखो, ये लोग मस्ती करने लगे। और हमको नहीं पता था कि आज हमको इधर रुकना पड़ जाएगा, क्योंकि हम मम्मी का गए तो थे, पर वहाँ से लौट आए। भोलेनाथ जी के मंदिर में देखो देखो, ये नंदी जी आ रहे हैं सुहाना जी को दर्शन देने। चलो, रात का 9 बज रहा है और हम सरिता गए थे थोड़ा सा मार्केट, और उसके बाद हम शॉपिंग करने गए थे। बहुत ज़्यादा सामान लिया। कपड़े ड्रेस जूते चप्पल मुझे टाई बेल्ट कुछ नहीं बचा। मम्मी घर में बच्चों का सामान था वो लेकर आए हैं। शॉपिंग क्या है, जो ज़रूरत का सामान था वो लिया हम लोगों ने, मुझे भी लेना था। और अब घर पहुंचते हैं। रात का जागरण यहीं पर है, सरिता के घर में। सरिता का घर कहाँ है, हम तो भूल ही गए। सरिता का घर आ गया है। घर में एंट्री तो कर ली है। तो इनकी मम्मी से बच्चों ने कहा था, मम्मी आप जा तो रहे हो, हमें छोड़ करके, पर चॉकलेट लेकर आना। मम्मी इनकी कुछ नहीं लाई हैं। बच्चों का रिएक्शन,
मम्मी से तुम्हारी वीडियो बनाने को बोले, तुम्हारी मम्मी वीडियो ही बंद कर दी और मोबाइल लेके ऐसे खड़ी, वो सोच रही वीडियो बन रही। क्या खा रही हो ये? कौन लाया? रुचि मछली। हम आ गए हैं यहाँ पर और हम जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। हम यहीं पर बैठ के पढ़ाई करेंगे। ये लोग किचन में हैं, खाना बनाएंगे। वो नीरज भैया बंद कर देते हैं। तो चलो मैं बैग वैग ले आई हूँ। इसको ना फीवर था, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। इसकी आंखें चढ़ी चढ़ी सी लग रही थी और अलग ही शैतानी मस्ती सब हो रहा था, पर आंखें चढ़ी लग रही थी। हमने बोला इसको फीवर है। हमने इसके बालों में ऑयल लगाया और दवाइयाँ दी। उसके बाद हमने उसको खाना भी खिलाया था। ये सब्जी है पनीर की, रोटी चावल। सुबह के 4 बज रहे हैं। मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। मुझे लग रहा है मुझे फीवर आ जाएगा। हालांकि 3 बजे मैंने चाय पी थी। ये पूरा सर भारी भारी है आज तो मेरा। अभी 2 घंटे और है। आज तो बड़ी मुश्किल से समय बीत रहा है। पहले समय कम पड़ जाता था, पर आज तबीयत से ठीक नहीं है मेरी। मुझे आज ही निकलना भी है। एग्ज़ाम दे करके मैं निकल जाऊंगी। करेक्ट 4 बजे अभी। मिलते हैं आप लोगों को। समाप्ति का तो कुछ पता ही नहीं है, कब एंडिंग और ब्लॉग की। शूट करते जा रहे हैं। मेरे पास शुभिका सो रही है। और श्रेयांश वगैरह वहाँ है उस साइड। बाम रखी हुई है, थोड़ी सी बाम लगाती हूँ।